बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से बैंक अल हबीब में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है बैंक अल हबीब। बैंक अल हबीब सर्च करने के बाद आपके सामने बैंक अल हबीब की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर आप बैंक अल हबीब पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं बैंक अल हबीब की ऑफिशियल मेन पेज आपके सामने ओपन हो रहा है। आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं कैरियर्स, तो आप कैरियर्स के बटन पर क्लिक करें। पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपके सामने ये ऑप्शन शो हो रहा है। ये कहता है अप्लाई फॉर अ जॉब। आप व्यू डिटेल के बटन पर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बैंक अल हबीब की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है जॉब एप्लीकेशन। आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो आपका मुकम्मल नाम है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। आपने नाम की वही स्पेलिंग लिखनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखी गई है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू का बना हुआ है, फिर आपने नाम की स्पेलिंग वही लिखनी है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई है। इसके बाद फादर और स्पाउस नेम, यहाँ पर आपने वालिद का नाम लिखना है। अगर आपके फीमेल हैं और शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद ईमेल वाले खाने में यहाँ पर आपने जीमेल लिखें, वही लिखनी है जो एक्टिव होनी चाहिए ताकि उस पर आपको जीमेल भी बैंक की तरफ से मौसूल हो सके। इसके बाद ईमेल इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है जेंडर। आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी जेंडर है, मेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर दें, फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट कर दें। आगे इसके बाद मार्शल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका मार्शल स्टेटस है, सिंगल है, मैरिड है, विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद CNSC वाला खाना में यहाँ पर आप अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। जिस तरह ये आपके सामने फॉर्मेट दिए गए इस तरह से आपने ये शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद नेशनलिटी, यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है। जो भी आपकी नेशनलिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देनी है। और ये लिखने के बाद नेक्स्ट मोबाइल नंबर वाले खाने में यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद लैंडलाइन नंबर में यहाँ पर आपने लैंडलाइन नंबर लिखना है। अगर आपका लैंडलाइन नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप 00 लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर करंट एड्रेस वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल करंट एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया, या आप जो शनाख्ती कार्ड पर आपका करंट एड्रेस नहीं लिखा गया, किसी आप ऐसे जगह पर वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी भी, जहाँ पर जो आपके शनाख्ती कार्ड का एड्रेस के मैच नहीं करता, तो आप वो एड्रेस लिख सकते हैं ताकि वहाँ पर आपको जो बैंक की तरफ से कोई भी पार्सल होता है या कोई भी डाक होती है वो आपको अगर बैंक आपको भेजती है तो आपको मसूल हो सके। इसके बाद परमानेंट एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है। अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। और इसके बाद यहाँ पर इसके बाद कंट्री वाले खाने में यहाँ पर आपका कंट्री सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद सिटी वाले खाने में यहाँ पर आप अपना सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर लिखनी है जो भी आपकी सिटी है वो यहाँ पर आपने इसमें लिख देना है। ये लिखने के बाद पोस्टल कोड में जो भी आपका पोस्टल कोड है वो यहाँ पर आपने लिखना है। अगर आपका पोस्टल कोड आपको नहीं याद तो फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अपनी तहसील का जो भी आपका पोस्टल कोड है वो सर्च करके वो यहाँ पर आपने लिख दें। इसके पोस्टल कोड लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है क्वालिफिकेशन, प्लीज ऐड द लेटेस्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट। आपने सबसे पहले अपनी जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है उसको लिखना है। फर्स्ट क्या आपकी जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, आपने MSc की हुई है या आपने BS किया हुआ है, तो आपने अगर BS किया है तो आपने सबसे पहले BS को इंटर करना है। इसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है, फिर आपने अपनी मैट्रिक क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आपने ये लिख देना है। जो भी आपकी डिग्री का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड और इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है। जो भी आपने बोर्ड यहाँ जहाँ से भी आपने ये अपनी डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। बोर्ड और इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एक्वायर्ड इन, ये आपकी डिग्री कब मुकम्मल हुई है, जिस साल भी आपकी मुकम्मल है ये वो यहाँ पर आपने ये इसका पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रिजल्ट। आपका रिजल्ट जो है वो किस आप में ग्रेड में लिखना चाहते हैं, डिवीजन में लिखना चाहते हैं, परसेंटेज में है या CGPA या इन प्रोग्रेस है या अनस्पेसिफाइड है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आप अगर पर रिजल्ट में यहाँ पर परसेंटेज पर लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पर परसेंटेज में इस तरह से ये लिख सकते हैं। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ऐड मोर क्वालिफिकेशन, आप इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सामने एक और बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर
आपने मज़ीद अपनी क्वालिफ़िकेशन को इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट की इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने इस पर लिख दें, या आपने की है तो यहाँ पर एफएससी लिख दें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। लिखने के बाद नेक्स्ट एक्वायर्ड इन, जिस साल भी आपने पास किए वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मंथ सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट जिस कैटेगरी में भी है वो यहाँ पर आपने लिख दें, इसको सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है अपना रिजल्ट। लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं मेजर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने हैं। ये अगर आप मेजर सब्जेक्ट लिखने के बजाय अपने सब्जेक्ट की कैटेगरी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ है वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद ऐड मोर क्वालिफिकेशन के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को लिखना है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें मैट्रिक। इसके बाद फिर यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखना है, जो भी आपके बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद जिस साल भी आपने अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है, और यहाँ पर आप इस तरह सेलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद ग्रेड, यहाँ पर आपने ग्रेड यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका ग्रेड है वो यहाँ पर आप इस तरह से लिख दें। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने ये सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्लीज़ ऐड द लेटेस्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट। यहाँ पर आपने अपने एक्सपीरियंस को इंटर करना है। एक्सपीरियंस भी इंटर करने के लिए सबसे पहले वो कहता है कि आपने अपना लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपने इंटर करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर यहाँ पर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। खाली छोड़ने के बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग, यहाँ पर आपने ट्रेनिंग इंटर करनी है। अगर आपकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं है तो यहाँ पर आपने अपनी स्किल इंटर करनी है। स्किल इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल, यहाँ पर आपने पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद फिर आपने ये सारी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद ऐड अटैच रिज्यूम पर क्लिक करके अपनी सीवी को अपलोड करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद अपने एक्सपीरियंस को अगर आप इंटर करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आपने सबसे पहले एम्प्लॉयर जो इस इदारे में भी आप काम कर रहे हैं उस इदारे का यहाँ पर नाम लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं इनिशियल पोजीशन, आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी। इसके बाद लास्ट पोजीशन आपकी क्या थी। इसके बाद डिपार्टमेंट का नाम लिखें। इसके बाद फ्रॉम डेट में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की है। जब भी आपने ये जॉब स्टार्ट की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है टिल डेट में, अगर यहाँ पर आप भी जब आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी जॉब चल रही है तो यहाँ पर टिल डेट पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपने जॉब छोड़ दी है दरमियान में तो फिर यहाँ पर आपने जब आपने जॉब छोड़ी थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर दें। इसके बाद अगर मजीद एक्सपीरियंस को एंटर करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड मोर एक्सपीरियंस पर क्लिक करके अपने मजीद एक्सपीरियंस भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग, जो भी आपके ट्रेनिंग है पहले आपने ट्रेनिंग का नाम लिखना है, आपने जो भी आपने ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद इदारे जहाँ पर आपने जिस इदारे से भी ट्रेनिंग हासिल की उसका नाम यहाँ पर लिखें। इस फ्राम में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, और इसके बाद टू में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपको ट्रेनिंग एंड हुई थी। इसके बाद ऐड मोर ट्रेनिंग पर क्लिक करके आप मजीद ट्रेनिंग भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद स्किल वाले खाने में यहाँ पर आपने स्किल अपनी लिखनी है, जो भी आपकी स्किल्स हैं वो ये सारी स्किल्स लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अक्वायर्ड इन, जी आपने कब स्किल आपने इसका रिजल्ट कब आया था या आपने किया कब हासिल किए, जब भी आपने हासिल किए वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद ऐड मोर स्किल के बटन पर क्लिक करके अपनी मजीद स्किल्स भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स, आपकी जो एप्लीकेशन की है वो यहाँ पर आपने इसके बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल, जहाँ पर आपने एप्लीकेशन की डिटेल लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पर जॉब और पोजीशन आप एडवर्टाइजमेंट में चेक करके अपनी जो जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आपने लिखना है, वो आप ही ऐड की ऐड में चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये कहता है हैव यू अप्लाइड एट आवर बैंक बिफोर, क्या आपने बैंक में पहले अप्लाई किया है। अगर किया है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पर फिर ये कहता है व्हेन डिड यू अप्लाई, और इसके बाद पोजीशन प्रीवियसली अप्लाइड फॉर, आपने जो अप्लाई किया था किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अटैच रिज्यूम फाइल, आपने यहाँ पर अपनी सीवी को अपलोड करना है। ये सीवी ये यहाँ पर कहता है कि आपकी जो सीवी का साइज़ है 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये जो सीवी है आप सिर्फ PDF में या MS वर्ड फाइल में अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में आप अपलोड नहीं कर सकते। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से बैंक अल हबीब में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कहीं पर किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड